आपके डायग्राम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने की प्रवृत्ति बोले तो संभावना इस बार सबसे अधिक है। उनमें से जो सबसे पहला चित्र है वह है मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आपको डायग्राम है यह बनाना आना चाहिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। इस वीडियो में आपको मैं जल्दी से एक क्विक रिवीजन कराने वाला हूं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप फैलोपियन ट्यूब बनाएंगे। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, कौन से? इस्थमस, एम्पुला, इम्पेंडिबुलम, फेम्ब्री। इसके अलावा 2 यहाँ पर क्या होते हैं, ओवरीज होती हैं जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ये गर्भाशय है। गर्भाशय की जो होती है उसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम, और बीच वाली को मायोमेट्रियम, और अंदर वाली को इंडोमेट्रियम। यहाँ पर मैंने दिखा रखा है बाह्य स्तर, अंतः स्तर व मध्य स्तर, समझे कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पर सर्विक्स और इसे वजाइना यानी कि योनि कहते हैं। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ये आपका पहला डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की संभावना सबसे अधिक है। इसके बाद में जो दूसरा डायग्राम है जिसके आने की संभावना है वह है नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, स्कॉटम बनाएंगे। स्कॉटम में एक टेस्टिस दिखाएंगे, टेस्टिस के ऊपर अधिवृषण दिखाएंगे। इसके अलावा सहायक डक्ट दिखाएंगे। सहायक डक्ट में आप यहाँ पर 2 जोड़ी क्या दिखाएंगे, एक जोड़ी शुक्राशय दिखाएंगे और एक जोड़ी कॉपर ग्रंथियां दिखाएंगे। देखिए एक शुक्राशय मैंने यहाँ दिखाया है, एक शुक्राशय इसके जस्ट पीछे होता है। इसी तरह एक कॉपर ग्रंथि यहाँ पर है और एक कॉपर ग्रंथि इसके जस्ट पीछे होगी। तो यहाँ पर 2 शुक्राशय होते हैं, 2 कॉपर ग्रंथियां होती हैं। कॉपर ग्रंथि को ही कई बार बल्बो यूथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिख रखा है, हिंदी में भी लिख रखा है, आप इसको याद कर लेना। इसके अलावा ये क्या है, मूत्राशय। मूत्राशय के जस्ट नीचे यहाँ पर प्रोस्टेट यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि लगी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, और मूत्राशय को इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूरेथ्रा होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू ही क्या पास होता है, आपका सीमन पास होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि सीमेन और स्पर्म में अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में बता रखी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जितने भी मैं लिंक हैं, यानी कि इन सभी वीडियोस की जो डिस्क्रिप्टिव लिंक हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर इन वीडियो को अच्छे से देखकर और समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, आपका यूरेथ्रा हो जाएगा, प्रोस्टेट हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, और यह शुक्राशय है। शुक्राशय 1 है, यहाँ पर 2 होते हैं। कॉपर ग्रंथि यहाँ 1 बनी है, ये भी 2 होते हैं। इसके अलावा ये टेस्टिस है और यह है स्क्रोटम, ये थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर एक जोड़ी टेस्टिस यानी कि वृषण उपस्थित होते हैं। तो नर जनन तंत्र वाला जो डायग्राम है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मादा जनन तंत्र व नर जनन तंत्र डायग्राम दोनों अच्छे से प्रिपेयर करके आप जाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह है कि पराग कोष का अनुप्रस्थ काट चित्र बनाइए। तो हमको पता है कि जो पराग कोष यानी कि पोलन सैक होता है उसको जब आप बीच से कट करेंगे, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, तो इस प्रकार की आपको संरचना मिलेगी। यहाँ पर 4 परागधानियां मिलेंगी, 1 2 3 4 परागधानियों के साथ में पतंतु जो होता है, पतंतु से यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, वेस्कुलर सप्लाई जुड़ी होती है, यानी कि जाइलम व फाइलम टिश्यू यहाँ से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ये डायग्राम बनाने को आएगा पराग कोष का अनुप्रस्थ काट चित्र, तो आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए मैंने इसको यहाँ पूरा नहीं बनाया है समय के अभाव के चक्कर में। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बाहरी लेयर होती है इसको कहते हैं एपिडर्मिस यानी कि बाह्य स्तर, और जो अंदर की लेयर होती है इसको कहते हैं एंडोथीसियम यानी कि मध्य स्तर, और सबसे अंदर एक लेयर होती है अंतः स्तर जिसे हम लोग मिडल लेयर के नाम से जानते हैं। देखिए मिडल लेयर में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, बीच वाली लेयर, दूसरे नंबर की लेयर एंडोथीसियम, तीसरी लेयर मिडल लेयर। मिडल लेयर में कम से कम 3 लेयर होती हैं। इसके अलावा फिर आपको क्या मिलेंगी, 4 यहाँ पर आपको परागधानियां मिलेंगी, और परागधानियों में जो सबसे अंदर की एक कोशिका होगी, जो कोशिका की झिल्ली होगी, उसे हम कहते हैं टेपिटम। और टेपिटम का कार्य पूछता है कि टेपिटम का कार्य क्या होता है, तो टेपिटम का कार्य होता है कि विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य होता है। तो टेपिटम का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और इसके अंदर क्या मिलेंगे, आपको पोलन ग्रैन मिलेंगे जिन्हें हम मदर सेल कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डायग्राम है वह है परिपक्व बीजांड की संरचना, यानी कि एक ओव्यूल का डायग्राम बनाने को भी आता है। तो देखिए ओव्यूल जहां आपके ओवरी से जुड़ा होता है उसे कहते हैं हम लोग बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत के 2 भाग होते हैं, एक होता है बाह्य स्तर, एक होता है मध्य स्तर, कभी कभी इसको अंतः स्तर भी कहते हैं। तो देखिए एक बीजांड के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। तो यहाँ पर कितनी कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकाएं हैं, और केंद्र कितने हैं, 8। तो एक बीजांड के अंदर 7 कोशिका व 8 केंद्रक होते हैं। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। डायग्राम देखिए कैसा है। तो देखिए कहीं कहीं बाह्य स्तर और मध्य स्तर अधूरा होता है, उसको कहते हैं बीजांड द्वार। यहीं से आपकी पराग नलिका क्या करती है, प्रवेश करती है। और देखिए यहाँ पर नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं। जो बीच वाली कोशिका है इसको कहते हैं अंड कोशिका, और अगल बगल वाली 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। और एक जो बीच में कोशिका होती है इसको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक कोशिका। इसके अलावा 3 कोशिकाएं आपको ऊपर की ओर देखने को मिलती हैं जिसे हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, और बीजांड द्वार के अपोजिट वाले भाग को हम लोग निभाग या चलेजा के नाम से जानते हैं। तो एक परिपक्व बीजांड की संरचना आपको बनानी आनी चाहिए। मनुष्य के वृषण की अनुप्रस्थ काट पूछे या फिर शुक्र जनन नलिका का अनुप्रस्थ काट पूछे तो आपको डायग्राम यही बनाना है। तो इस डायग्राम को बनाने से पहले आपको यह समझना है कि क्या बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक वृषण बनाएंगे। यह क्या है, एक वृषण, और वृषण के अंदर यहाँ पर ये क्या होती है, वृषणीय पिंडक होती है। टोटल 250 होती है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 बनाई रखी है। तो एक वृषणीय पिंडक में 3 क्या होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं, और इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं का ही एक डायग्राम मैंने यहां पर बनाया हुआ है। तो देखिए यह जो डायग्राम है इस डायग्राम को समझिए।
ये देखिए अंदर की जो लेयर है, अंदर की लेयर पर यहाँ पर कुछ लंबी लंबी कोशिकाएं बनाई हैं, इनको कहते हैं सर्टोरी कोशिका। और जो यहाँ पर छोटी छोटी कोशिकाएं बनाई हैं, सबसे पहले सबसे बाहरी बनाए हैं, इसे कहते हैं शुक्रजन कोशिका, यानी इसी को कहते हैं शुक्रजनन कोशिका भी कहते हैं या फिर शुक्राणु जनन कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु जन जो कोशिका होती है, इसके ऊपर जो दूसरी लेयर है कोशिका की, इसे कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। और इसके ऊपर जो तीसरी लेयर है, इसको कहते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। इसके अलावा जब ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका और परिपक्व होते हैं तो यह क्या बनाते हैं, शुक्राणु प्रसु बनाते हैं। ये देखिए काले काले रंग के, ये देखिए यहाँ पर नीले रंग के, ये नीले रंग के जो बने हैं ये क्या है, शुक्राणु प्रसु हैं। और बाद में ये है शुक्राणु प्रसु कहाँ जाते हैं, सर्टोरी कोशिका के पास में जाते हैं और वहां से पोषण प्रदान करते रहते हैं और यहाँ पर ये विकसित बने रहते हैं। तो इन्हें कहते हैं शुक्राणु। और यही ये क्या है, परिपक्व शुक्राणु है। तो जब इजैक्यूएशन होता है तो इजैक्यूएशन के थ्रू यही शुक्राणु क्या होते हैं, आपके टेस्टिस से निकल कर बाहर है ना, यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाते हैं।